रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फिगरल एनालॉगी। हिंदी में इसे बोले तो आकृति की सादृश्यता, जिसमें से हमने कल कुछ सवाल देखे थे और आज हम उससे आगे के सवाल जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते हैं वो टाइप के आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है, चाहे परीक्षाएं कभी भी हों लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़ना चाहिए। परीक्षा होगी तब होगी, लेकिन आप हमेशा तैयार रहिए परीक्षा के लिए। बाकी परीक्षाओं के हालात तो आप देख ही चुके होंगे और देख भी रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षार्थी सेंटर से निकल के आता है और देखता है कि भाई परीक्षा लीक हो गई, तो इसके ऊपर भी सरकार अब एक्शन में आ चुकी है और आगे कार्रवाई कर रही है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। जब भी परीक्षा होगी एक ही बार में आप अपना सिलेक्शन लेके बस सिलेक्शन ले लीजिए और फिर लाइफ अच्छे से जिए। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और ये तैयारी यहीं तक नहीं, ये तैयारी के बाद में और इससे ऊपर अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए। तो इसी के साथ में हम अपने आज का जो सेशन रहने वाला है वो हम सीधे से चलते हैं उसके और बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए, और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाएंगे। देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखिए 3 छवि दे रखी हैं इसमें, जिसमें से फर्स्ट छवि है, इसमें ये आकृति है, इसका रिलेशन इससे पूछा गया है कि इसका रिलेशन इससे है, तो जस्ट इसका रिलेशन इन 4 आकृतियों में से किससे हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये ट्रायंगल क्या है, ये प्लेन ट्रायंगल है। उसके बाद में ये सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, कलर भर दिया गया है, ब्लैक कलर भर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा साहब, इसमें तो भरा हुआ ट्रायंगल आने वाला नहीं है, तो ये हमारा हट गया और ये हमारा हट गया। अब 2 ट्रायंगल हो नहीं सकते हैं। अब आगे ये तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इसमें से हम चेक कर लेने कौन कौन सा होगा। देखो यहाँ पर ये सीधा ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी सीधा ही है, तो यहाँ पर ये उल्टा होगा तो इसमें भी ये उल्टा होगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति आपकी बन सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 2 बिंदु अंदर के लिए हैं। ठीक है, आगे इसमें एक है, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ और देखिए। इसमें देखो, इसमें कॉर्नर कितने हैं, 2 4 1 5 कॉर्नर हैं, लेकिन इसमें 4 कॉर्नर हैं। अब हमें यहाँ पर 4 कॉर्नर हैं, तो इसका मतलब कई कॉर्नर वाला चाहिए। देखो यहाँ पे 5 है तो 4 है, इसके बाद में यहाँ पे 4 हैं तो 3 कॉर्नर वाला चाहिए। अब 3 कॉर्नर वाला कौन कौन सा, 3 कॉर्नर वाला एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन हो नहीं सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं होंगे। अब आगे क्या है, देखो इसमें 2 बिंदु ये खाली हैं और इसमें एक भरा हुआ है, तो इसमें भी 2 खाली हैं, इसका मतलब एक भरा हुआ चाहिए हमें, और एक भरा हुआ कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जाके बनेगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि इसमें से जो आकृतियां हैं, जो फर्स्ट रिलेट कर रही है सेकंड से, तो इसका मतलब थर्ड कौन से रिलेट करेगी। देखिए यहाँ पर ये 2 लाइनें हैं, ये तिरछी तिरछी लाइनें हैं। ठीक यहाँ पर ये कई स्थान चली हैं, ये इसकी यहाँ से 1 2 दूसरे स्थान पे आई हैं। ठीक है, बढ़िया।
अब यहाँ पर जो ये हैच दे रखा है ये भी 3 स्थान चलेगा, तो एक स्थान नीचे यहाँ पर, फिर 2 स्थान ये, तो 2 स्थान आएगा, दूसरे स्थान पे आएगा। अब दूसरे स्थान में कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे ये तीसरे स्थान पर, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी हम चेक करेंगे तो आगे तो देखो कहीं नहीं मिल रहा है स्टार, वो हैच, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाके हमारा बनेगा। ठीक, इस टाइप से हमारा आंसर नंबर बी हो गया। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या कहने वाला है। देखिए इसमें एस दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट एक आकृति में एस है, जब सेकंड आकृति बनाई है तो इसमें एस पलट दिया है, इस साइड से इसके ये पलट दिया गया, और ये जो पलटा हुआ है वो सीधा हो गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये 3 है, 3 जब पलट जाएगा तो 3 पलट जाएगा तो कैसा दिखेगा, 3 पलट जाएगा तो ठीक इस तरह से दिखेगा, ये इस टाइप से दिखेगा। जब ये इस टाइप से दिखेगा तो ऑप्शन नंबर 2 हो नहीं सकता है, और ना ही ऑप्शन नंबर ये हो सकता है 3, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, अब और आगे चेक करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, ठीक है, और इसमें भी सेम है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। अब आगे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट जस्ट इसके ऊपर आ गया है, नीचे वाला पॉइंट जस्ट इसके ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये है जो त्रिकोण बना हुआ है, जो ये ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बनेगा कहीं पे जाकर, ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से कहाँ, देखो ये तो नीचे है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर बनेगा डी, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में प्रश्न आकृति दी रखी है ये, और हमें इन 4 आकृतियों में से बताना है कि जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, उसी प्रकार से थर्ड का रिलेशन इन 4 आकृतियों में से किस आकृति से हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये है, ये 90 डिग्री पे है, उसके बाद में ये फिर 45 डिग्री पे आ गई, ये बड़ी है, तो इसका मतलब हल्की सी थोड़ी सी तिरछी होगी। ठीक है, 45 डिग्री पे होगी। अब देखो यहाँ पर तो ये तिरछा हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, ये एक ही दिशा में होंगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें देखो ये हो सकता था, लेकिन ये तीसरी जो ये वाली है, ये इसने चेंज कर दी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जाके बनेगा 4 नंबर, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखिए, इसमें भी पहले का रिलेशन सेकंड से है, उसी प्रकार से तीसरे का रिलेशन इन 4 आकृतियों में से किस आकृति से हो सकता है। अब देखिए ये इस साइड में है, अब ये इस साइड में से घुमाकर ये ऐसे कर दी गई है, ये इस साइड में कर दी गई है, तो ये क्या क्या किया है, इसमें से ये घुमा दिया है। ठीक है, कितना घुमाया, 90 डिग्री घुमा दिया है। ठीक, अगर मैं इसको भी 90 डिग्री घुमा दूं, इससे पकड़कर ये इस साइड में ऐसे कर दूं, तो कुछ इसकी छवि इस तरफ से बनेगी, जाकर ऐसे करके, ये ऐसे करके जाके बनेगी। अब ये छवि कहाँ पे है, ये देखो ये है, ये तो है, लेकिन ये चेंज हो गई, ये इस साइड में घूम गई, तो ये हो नहीं सकती, और ना ही ये हो सकती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आंसर बचा है हमारे पास में केवल एक, और वो है आंसर नंबर ए। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बनेगा जाके। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि फर्स्ट वाली छवि का रिलेशन सेकंड से है, तो उसी प्रकार से थर्ड का रिलेशन इन 4 आकृतियों में से किससे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो ये जो बड़ी वाली आकृति है, ये जस्ट इसके अंदर
फिट कर दी गई है, ये यहाँ पे कर दिया गया है देखिए, ठीक है। जो हम लोगों को ये चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज टाइप की आकृति है, आयत है, तो ये इसके अंदर है और ये इसके लिए बाहर निकाल दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये है पंचभुज है, 2 4 5 भुजाएं हैं, ये सेम रहेगा, लेकिन ये बाहर निकला हुआ होगा और चांदा अंदर होगा। तो ये कहाँ पे है, देखो ये है, ये तो ठीक तो है, लेकिन जो चांदा है वो इसकी छवि है वो चेंज कर दी गई है। ऐसी रहना चाहिए थी, इस टाइप से रहना चाहिए थी, लेकिन इसकी उल्टी कर दी गई है, ये आंसर नहीं है। अच्छा, ये इसका चांदा ठीक है, लेकिन ये जो पंचभुज है इसकी दिशा इस साइड में कर दी गई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और ना ही आंसर ये हो सकता है। तो आंसर हमारे पास में बचा है केवल 4, तो ये इसका सही आंसर एकदम बनेगा जाके, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखिए छवि है, और इस छवि में कह रहा है कि 4 आकृतियां दी रखी हैं, जिसमें से फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, तो थर्ड का रिलेशन इनमें से किस आकृति से हो सकता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, ये जो इसमें वर्ग दे रखा है, ये वर्ग जो सबसे बीच में दे रखा है, तो वो ऊपर से ऊपर के लिए तीसरे नंबर पर कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए देखें, जो गोला है, सर्किल है, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा पहले दूसरे नंबर पे आएगा। अब दूसरे नंबर पे आएगा तो देखो ये तो सबसे अंतिम में है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसमें सर्किल है नहीं, और ये सबसे अंत में ही है, तो ये भी नहीं है। लेकिन इसमें सेकंड पे आया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ये आयत दर्शाया गया, उसके बाद में गोला दर्शाया गया, उसके बाद में फिर ये दर्शाया गया है, ठीक है, वर्ग। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एकदम डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखिए क्या कह रहा है, देखो इसमें फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से दर्शाया गया है, ठीक इसी प्रकार से इसमें थर्ड का रिलेशन किससे हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, देखो इसमें त्रिभुज है, अंदर त्रिभुज है, तो इसमें कुछ नहीं है, साफ आ गया है, लेकिन इसमें प्लस का निशान है, तो आगे भी हमें साफ चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता है हमारा। अच्छा, इसमें जो जो अंदर है, ये इसमें जो थोड़ी सी परछाई काली काली कर दी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बस चाहिए हमारे पास में आंसर 2, और 2 में से कौन सा हो सकता है, देखो इसमें अंदर क्या आया है, ये सर्किल आया है, तो यहाँ पे सर्किल दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयत आया है, आयत नहीं वर्ग आया है, तो वर्ग ही इसमें होगा कहीं पे, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। आंसर नंबर बनेगा बी जाकर, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। देखो इसमें एक आयत बनाया गया है, और आयत के अंदर एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है। तो आयत यहीं पे रहा, और त्रिभुज की दिशा चेंज कर दी है, यहाँ पे आधे में लगा दिए, यहाँ पर भी आधे में लगा दिए। उसी प्रकार से एक सर्किल है, सर्किल में भी इसी टाइप से करेंगे। अब देखो इसमें ये तो आंसर हो नहीं सकता है, बिल्कुल हटा दीजिए। ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए गए हैं दोनों त्रिभुज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या करने हैं, अब देखो इसमें क्या है, तीसरे में देखिए ठीक से, तो यहाँ पे देखो ये इसका गोल सा बना हुआ है, पीछे से हल्का सा गोल घुमा दिया है, लेकिन इसमें ये क्या है, बिल्कुल खड़ी लाइन डाल दी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाके बनेगा जाके हमारा, ठीक। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से, तो थर्ड का रिलेशन इनमें से किससे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस कितनी बार है, 1 और 2 बार है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है। अब यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पर है 4 बार, तो इसका मतलब 2 बार चाहिए था हमें प्लस, है ना। जब यहाँ पे 2 बार चाहिए था, क्योंकि हाफ ही तो है, 2 है तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होना चाहिए था 2 होना चाहिए था।
अब देख लीजिए दो दो कहाँ कहाँ पर है। देखो दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है और ना ही आंसर हमारा ये हो सकता है। अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एक ही दिशा में देख रहे हैं, ये तीर हैं जो दो हैं वो एक ही दिशा में देख रहे हैं, लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आंसर बचेगा हमारे पास में बी, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा बी नंबर आंसर। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए यहाँ पर ये सर्किल है, सर्किल को इसने हाफ सर्किल था, इसके लिए इसने आधा कर दिया है। ठीक है, मतलब 1/4 कर दिया है। आधा था इसका 1/2 था, और यहाँ पे कर दिया है इसने 1/4 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज है तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक, और ना ही ये हो सकता है। अच्छा, इसमें से ये भी नहीं हो सकता है, तो अब बचा है हमारे पास में केवल एक आंसर, और इसका है डी आंसर। ठीक है, ये है, ये देखो त्रिभुज इस टाइप से इनने बनाया था, ये इस टाइप से बनाया था। अब इसमें से बीच में से हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो कुछ इस टाइप से जाके छवि बनेगी इसकी, जाके ये इस टाइप से जाके छवि बनेगी, तो यही आंसर हमारा एकदम सही आंसर जाके बनेगा, आंसर नंबर डी। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखो इसमें क्या है, इसमें जो बाहर के जितने भी कॉर्नर हैं, 1 2 यहाँ पर 3 3 6 कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर इसमें भरे हुए हैं ब्लैंक ब्लैंक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खाली कर दिए गए हैं, यहाँ पे इसमें ये खाली है, तो इसका मतलब ये चाहिए हमें खाली चाहिए, ये कि सारे भरे हुए हैं तो ये खाली चाहिए, तो इसका मतलब आंसर नंबर 3 तो हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये भरी हुई है, तो यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर भरा हुआ है, तो अब हमें चाहिए खाली वाला चाहिए, तो ये भी भरा हुआ है, तो ये भी हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है, ये तिरछे में है, तो ये सीधे सीधे में आ गया है, खड़े खड़े में। अब यहाँ पर ये खड़ा है, तो इसका मतलब अब सीधी आकृति चाहिए, तो सीधे में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा है क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में कह रहा है कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, तो थर्ड का रिलेशन इन 4 आकृतियों में से किस आकृति से हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऊपर काला है, और फिर इसके बाद में ये आकृति पलट दी गई है, तो इसका मतलब ये भी आकृति क्या है, पलट जाएगी। जब ये आकृति पलट जाएगी तो पलटेगी तो कैसी बनेगी, देखो इसमें ये तो हमारी बन नहीं सकती है, ये हटा दीजिए। अच्छा, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी नहीं बन सकती है, ये भी हटा दीजिए। अच्छा, इसमें देखो बीच में ये पॉइंट दे रखा है, लेकिन हमारी आकृति में इसमें कहीं पॉइंट है नहीं, तो ये भी हटा दीजिए। ठीक है, अच्छा, 2 इसमें पॉइंट हैं गोल गोल, तो ये इसके यहाँ पर रहेंगे, ये यहाँ पर रहेंगे, गोल गोल पॉइंट रहेंगे, तो आंसर नंबर हमारा केवल हमें मिला सी, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर जाके बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है, ऊपर से थोड़ा सा हट गया है, कट गया है उसमें, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी 2 आकृति एकदम सेम है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, निम्न निम्न में कौन सी 2 आकृति समान है। इसमें से हमें समान ढूंढना है। इसमें देखो 4 आकृतियां दे रखी हैं, इसमें से हमें समान आकृति ढूंढना है। अब देखिए हम ऐसे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे हम सीधे से जाएंगे पॉइंट की तरफ,
पॉइंट में देखिए फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 1 और 5 की आकृति सेम है। अब 1 आकृति ये है, 5 आकृति ये है, तो देखो ये तो सेम नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में लाइन पड़ी है और इसमें कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ये हट गया। ठीक, अब चेक करते हैं अगला ऑप्शन। यहाँ पे 3 और 6 क्या सेम है? 3 6, अब देख लीजिए यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, क्या सेम है? देखो यहाँ पर ये कमल का फूल की डिजाइन दिख रही है, यहाँ पर भी कमल के फूल की डिजाइन दिख रही है, हो सकता है, लेकिन जो इसमें से जो तली इसकी बनाई गई है गिलास की, तो इसकी तली देखिए छोटी सी है और इसकी तली है बड़ी, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। 3 में 5 और 8 क्या सेम है? 5 8 देखते हैं भैया, 5 यहाँ पे है और 8 कहाँ पर? 8 है हमारा यहाँ पर भी, तो देखो ये बिल्कुल ही ठीक है, ये सेम ही दिख रही है। अच्छा, एक ऑप्शन और बचा है 4 और 7, ये भी हम चेक कर लेते हैं क्या या तो नहीं है। तो 4 कहाँ पर? 4 है यहाँ पर, और क्या कहते हैं इसमें 7 में ये, तो देखो ये भी मैच नहीं कर रही है, तो आंसर बनेगा हमारा जाकर 3 और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 में देखिए इसमें क्या है, इसमें बीच में काला काला है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब जाकर बनेगा। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बता रहा है, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट का संबंध सेकंड से, तो थर्ड का संबंध इनमें से किससे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनाया गया, सर्किल के बाद में इसमें पंचभुज बना दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए पत्ती इसमें के हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हैं, तो मतलब 5 आकृतियाँ और 5 ही इसमें क्या है, कॉर्नर है, 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिएगा। अब जब त्रिभुज चाहिएगा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है और ना ही आंसर ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सीधा सीधा पंचभुज बना है, तो इसका मतलब सीधा ही त्रिभुज बनना चाहिए, तो आंसर नंबर हमारा इसमें सी एकदम जाके सही आंसर बनेगा, सी। ठीक, ये आंसर हो नहीं सकता है। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये देखो आकृतियां हैं, आकृतियों में इसमें बताया गया है कि फर्स्ट का संबंध सेकंड से है, तो थर्ड का संबंध किससे, तो इसमें थर्ड का संबंध इन 4 आकृतियों में देखेंगे किससे। देखो यहाँ पर ये तीर इस साइड में है, तो इसका जस्ट अपोजिट है, ये है तो इसका जस्ट अपोजिट ये है, इसका जस्ट अपोजिट ये है, इसका जस्ट अपोजिट ये है। अब अपोजिट अपोजिट चेक करना है हमें। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, ये है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो है, सेकंड वाले का ये जब अपोजिट है, थर्ड वाले का अपोजिट ये है, और फोर्थ वाले का अपोजिट ये है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम सही आंसर जाके बनेगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा 45 नंबर, और ये देखो क्या कह रहा है फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से, तो थर्ड का रिलेशन किससे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऊपर के लिए जो तीर गया है वो जस्ट इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, और जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पर ये यहाँ पे आ गया, अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ये इस साइड से बनेगी, इस टाइप से बनेगा, जाकर इस टाइप से बनेगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं है और ना ही आंसर ये है, ना ही आंसर ये है। आंसर बनेगा हमारा जाकर बी, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा।
देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज को इनने बाहर निकाल कर और यहाँ पर उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आधे सर्किल को बाहर निकाल देंगे, जब आधे सर्किल को बाहर निकाल कर उल्टा कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो यहाँ पे तो ये तो आधा त्रिभुज यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आधा त्रिभुज नहीं है, और यहाँ पर त्रिभुज तो है लेकिन इसमें सेम सेम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर जाके बनेगा डी, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, और ये हमारे क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सर्किल है, सर्किल को इनने कलरफुल कर दिया है, यहाँ पे कलरफुल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल भी भैया कलरफुल होना चाहिए। जब कलरफुल होना चाहिए तो ये आंसर नहीं है हमारा, और ना ही आंसर ये है, आंसर ना ये है, ऑप्शन बचेगा केवल एक, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, और हमारा चैप्टर भी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बाकी आप अपनी बुक से रिवीजन भी कर सकते हैं। जो भी बुक पढ़ते हो आप, लेकिन पक्का रिवीजन कीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चनों की पकड़ ठीक नहीं होगी तो आंसर इसमें गलत भी हो सकता है। ठीक, वैसे है तो बहुत इजी, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सी चीज़ इजी नहीं लगेगी। जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक वही चीज़ जो हमें नहीं आती है वो हमें प्रैक्टिस के माध्यम से आएगी, और वो हमें सही और इजी लगेगी, और इससे सॉल्व करते समय टाइम भी कम लगेगा। जो टाइम बचेगा वो हम दूसरे जो और हमारे सब्जेक्ट हैं और क्वेश्चन हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो बाकी यही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, परीक्षा चाहे जब भी हो तब हो, लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़िएगा। और एक बार ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चन की श्रृंखला है वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ में भी इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।